हाय पेरेंट्स, अगर आपके बच्चे को किसी भी तरीके की सेंसरी सेंसिटिविटीज है, इधर वो हाइपो रिस्पॉन्सिव है या वो हाइपर रिस्पॉन्सिव है सेंसरी स्टिमुलस के लिए, तो एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं आइडियल सेंसरी रूम। ये एक ऐसा रूम होता है जहाँ पे हम जब बच्चे को एंट्री कराते हैं तो वो अगर सेंसरी ज़्यादा प्रॉब्लम है उसको, तो वो कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को देख के रिलैक्स होता है। तो मैं आज अपने क्लिनिक में आपको दिखाना चाहूँगा कि मेरा सेंसरी रूम कैसा है, बिकॉज़ मैं चाहता हूँ कि अगर आपके बच्चे में कोई भी सेंसरी इश्यूज़ है तो आप अपने घर पे एक ऐसा रूम ज़रूर बनाएँ जिससे कि बच्चा वहाँ पे बैठ के रिलैक्स हो। ही शुड टेक अ ब्रेक, बिकॉज़ आप लोग अपने बच्चे को थेरेपीज़ में यहाँ लेके जा रहे हैं, वहाँ लेके जा रहे हैं और उस बेचारे को शायद अपने लिए भी टाइम नहीं मिल रहा। तो आपका आइडियल सेंसरी रूम होना कैसे चाहिए? ये बिकॉज़ वी आर इन इंडिया एंड हमारे पास हर कई चीज़ों की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो उन रिस्ट्रिक्शंस को दिमाग में रख के, रिस्ट्रिक्शंस का मेरा मतलब ये है कि हमारे पास एक्सपेंसिव लाइट्स या हमारे पास नई नई टेक्नोलॉजीज नहीं है जो कि यूएस या किसी और जगह में मिलती हैं हमें। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रख के मैंने एक बहुत सिंपल वे में ट्राई किया है कि आपके घर पे रूम होना कैसे चाहिए। तो चलिए, अब मैं आपको थोड़ा-सा आइडिया दूँगा कि आप अपने घर पे कैसा एक रूम बना सकते हैं। तो आइए, अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ। दिस इज़ माय सेंसरी रूम, ठीक है? चलिए। देखिए, मैं अपना टूर स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि हर बच्चे की सेंसरी नीड्स अलग होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ इट्स सूटेबल फॉर एवरी चाइल्ड। माय रिक्वेस्ट इज़ कि जब आप ऐसा कोई रूम बनाएँ, तो प्लीज़ अपने बच्चे के सेंसरी नीड्स को अच्छे से समझ लेना, बिकॉज़ कई बार क्या होता है, बच्चा रिलैक्स होने की बजाय ओवर स्टिमुलेट हो जाता है। तो वो कौन-सी चीज़ है जो उसको ओवर स्टिमुलेट कर रही है? उसको कैलकुलेट करिए और उस रूम से उस चीज़ को हटाने का ट्राई करिए ताकि वो रिलैक्स रहे। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपने टूर में। अगेन, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो मैंने हमेशा 3 सिस्टम्स के बारे में बहुत ज़्यादा फोर्सेबली बात की है। एक है प्रोप्रियोसेप्टिव, वेस्टिबुलर एज़ वेल एज़ टैक्टाइल। अब ये क्या होता है, आप ये सब जानते हैं अगर आप मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है तो। सो नाउ, अब इस रूम को अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा-सा डार्क रूम है। ये इतना ज़्यादा डार्क रूम नहीं है कि बच्चा घुसते ही डर जाए, बट यहाँ पे एक अट्रैक्टिव लाइट्स लगी हैं। आप देख सकते हैं कि वो लाइट में कलर्स चेंज हो रहे हैं। तो अगर बच्चे को विजुअल स्ट्रीमिंग बहुत ज़्यादा है या फिर कई बार क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो विजुअल बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो यहाँ पे बच्चे काफ़ी रिलैक्स हो जाते हैं जब वो अट्रैक्टिव लाइट्स देखते हैं। लेकिन अगर बच्चा ओवर स्टिमुलेटरी है तो आपको ध्यान रखना है। अगर आपके बच्चे को एपिलेप्सी की कोई प्रॉब्लम है तो भी आपको इन चीज़ का ध्यान रखना है। आप अपने घर पे जब बनाएंगे तो जो सेंसरी रूम बनेगा उसको ध्यान से समझ के बनाना है। तो अब मैं थोड़ा-सा म्यूज़िक भी डालने का ट्राई करूँगा ताकि बच्चा अगर ऑडिटरी सेंसिटिव है, कुछ भी है तो वो रिलैक्स हो जाएगा। सो आप कोई भी लाइट म्यूज़िक लो वॉल्यूम में लगा सकते हैं। सो बहुत लाइट कोई भी म्यूजिक आप लगाइएगा, ठीक है। सो अगेन हमने ये म्यूजिक लगा दिया। आई होप आपको सुनाई दे रहा हो। फॉर अ टाइम भी मैं थोड़ा सा ऊंचा कर रहा हूँ, लेकिन आप अपना वॉल्यूम बच्चे के हिसाब से रखेंगे। नाउ यहाँ पे स्विंग भी है, तो अगर बच्चा रिलैक्स हो रहा है, उसको लाइट्स देखनी है, म्यूजिक फील कर रहा है, तो वो आराम से बैठ के यहाँ पे स्विंग कर सकता है। आपका स्विंग ना साइज में बड़ा होना चाहिए, बिकॉज कई बार बच्चे प्रेफर करते हैं कि वो स्विंग पे पूरा बैठ जाए और वो रिलैक्स होके लाइट्स देखते हैं, म्यूजिक देखते हैं और वो काफ़ी एक्चुअली अपने आप को रिलैक्स करते हैं। जहाँ पे उनको एक्चुअली मूवमेंट्स मिलती हैं तो वो खुद ही स्विंग करके हल्का हल्का सा मूवमेंट ले सकते हैं। और फिर बिकॉज दे आर हाइपर एक्टिव, तो ये चीज़ काफ़ी रिलैक्स करती है उनको। और कई बार कई बच्चे होते हैं जो कि बार बार पोजीशन चेंज करते हैं, एंड कई बच्चों को अगर प्रोप्रियोसेप्टिव नीड्स हैं देन दे प्रेफर टू बी इन एन एरिया जहाँ पे उनको डीप प्रेशर मिले। वो यहाँ पे लेटना पसंद करते हैं एंड देन दे ट्राई टू रिलैक्स देमसेल्व्स। तो अगेन हर बच्चे की डिमांड्स अलग हैं, हर बच्चे की नीड्स अलग हैं, तो हम लोग ट्राई करते हैं कि हर चीज बच्चे को एक्सप्लोर करवाएं। सो वेस्टिबुलर इनपुट, प्रोप्रियोसेप्टिव, इसी तरीके से कई बच्चे होते हैं जो बहुत ज्यादा टेक्टाइल सीकर्स होते हैं। तो अब हम इस कमरे में
एक सेंसरी बॉक्स भी रखते हैं, वो आए एक्सप्लोर करें। अगर उनको लगता है कि कुछ चीज उनके लिए अच्छी है तो वो बैठ के यहाँ पे एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। एंड अगर आप बच्चे के साथ प्ले करना चाहते हैं तो याद रखिएगा कि आपके पास प्लेइंग टॉयज होने चाहिए, जैसे कि बबल्स, जो कि बच्चों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। आप यहाँ पे डिफरेंट टेक्टाइल टॉयज रख सकते हैं, स्लाइम्स रख सकते हैं। आप इनफैक्ट और ज्यादा विजुअल टॉयज रख सकते हैं बच्चे के लिए। एंड अगर बच्चे में माउथिंग है तो उनको अपॉर्चुनिटी दीजिए कि वो चूई ट्यूब्स भी कर ले। तो कई बार ना बच्चे बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। अब सपोज बच्चे में माउथिंग है एंड विजुअल सीकिंग है तो वो यहीं पे लेट जाते हैं, वो च्यू करते रहते हैं, लेटे रहते हैं। इनफैक्ट अगर स्टिम होता है तो एक स्टिमिंग टॉय लेके, ये वाला जो है एक सिंपल सेंसरी रूम है। नाउ यहाँ पे ना मैं आपको दो चीजें बताना चाहूंगा कि जब आप ऐसा कोई रूम बनाए ना तो वहां पे ज्यादा ढेर सारे टॉयज मत रखिए, नहीं तो वो फिर रिलैक्स नहीं होगा, वो डिस्ट्रैक्ट ज्यादा होगा। तो रूम को बहुत रिलैक्सिंग रखिएगा अपने बच्चे के लिए। और मैं चाहता हूं कि हर एक पेरेंट ऐसा एक रूम घर पे डेफिनेटली बनाए, अगेन डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द चाइल्ड। सेकेंडली अपने थेरेपिस्ट के साथ प्रॉपर कंसल्ट करके प्रॉपर सेंसरी असेसमेंट करवाइए, ताकि हर एक बच्चे को राइट है कि वो आधा पौना घंटा 1 घंटा रिलैक्स हो सके।